रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बात करूंगा शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर। क्या शहबाज गिल की जो सख्तियां हैं वो कम होने वाली हैं या उनकी जो है सज़ा में जो है मज़ीद सख्ती आएगी या नरमी की जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ममनुआ फंडिंग है उस पर आगे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, इन तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अब मैं बात करता हूँ शहबाज गिल की। शहबाज गिल को जो है इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, बनी गाला की तरफ से उनको गिरफ्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने एफआईए ने उनको गिरफ्तार किया, जिसमें जो है शहबाज गिल पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने पाक फ़ौज में जो है बगावत जो है करने की कोशिश की। एक चैनल पर बैठकर उन्होंने पाक फ़ौज के जो है निचली सतह के जो एहलकार हैं उनको बहकाया, उनको भड़काया कि जो है आप अपने अफसरान का हुक्म न मानें। एफआईए में जो है इसी जुर्म के तहत जो है उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उनको जो है 2 दिन पुलिस ने अपने जिस्मानी रिमांड पे रखा और उसके बाद अदालत ने जो है इनको जुडिशियल रिमांड पर दे दिया। अब जो है आज जो है इस केस में जो है पुलिस ने जो है दोबारा से जो है कोर्ट में जो है दरख्वास्त दी अदालत में कि जो है शहबाज गिल को जो है हमें दोबारा जो है जिस्मानी रिमांड पे दिया जाए, क्योंकि इस वक्त जो है शहबाज गिल जो जुडिशियल रिमांड पर हैं। जुडिशियल रिमांड का मतलब कि वो अदालती रिमांड पर हैं, अदालती तहवील में। लेकिन पुलिस का कहना ये है कि शहबाज गिल को जो है हमें दोबारा पुलिस कस्टडी में दिया जाए, ताकि पुलिस जो है उनसे जो मजीद जो तफ्तीश करनी है वो करे। क्योंकि पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल के पास जो एक मोबाइल फ़ोन था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा जो उनके ड्राइवर थे, उनके ड्राइवर को भी अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये भी एक अहम मसला है कि शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन कहाँ है और उनके ड्राइवर इस वक्त कहाँ हैं, कि जिनको पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। वो ड्राइवर कहाँ हैं, वो मोबाइल कहाँ हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इसके अलावा बहुत सी खबरें जो है ज़ेर गर्दिश हैं कि शहबाज गिल से जो है किसी अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, जिसमें जो है शहबाज गिल को उनसे मिलवाया गया है। और शहबाज गिल जो है, एक बात ये भी सुनने में आई, शहबाज गिल जो है हो सकता है कि वादा माफ गवाह बन जाए। बहुत सारी खबरें हैं। शहबाज गिल ने जिस इदारे के खिलाफ शहबाज गिल ने जो है बगावत करने की कोशिश की, तो वो एक अहम तरीन मुल्क का इदारा है पाक फ़ौज, तमाम कौम को फ़ख्र है। तो इतने बड़े इदारे के खिलाफ, शहबाज गिल के खिलाफ जो मुकदमा बना है, तो मुझे लगता है कि शहबाज गिल की जो परेशानियाँ अब कम नहीं होंगी और शहबाज गिल की पे जो है मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। आज जो है अब इस्लामाबाद पुलिस ने जो है दोबारा से कोर्ट में इस्तदा की है कि शहबाज गिल का जो है जिस्मानी रिमांड दोबारा से दिया जाए। तो इस पे कल फैसला होना है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है कि अदालत जो है शहबाज गिल को जो है पुलिस को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर देती है या नहीं देती। इसके अलावा बहुत से लोगों की नज़रें जो है ममनुआ फंडिंग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस पर बहुत से लोगों की नज़रें हैं। लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि खान साहब पर, इमरान खान साहब पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, इन पर तोशाखाना का जो है एक मुकदमा चल रहा है और जिसकी समाअत जो है 3 सितंबर को होनी है। तो मुझे जो लगता है कि 3 सितंबर को जो तोशाखाना का जो केस सुना जाएगा 3 सितंबर को, उसमें मुझे लगता है कि खान साहब की मुश्किलात में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा होगा। हो सकता है तोशाखाना का केस इतना बड़ा हो कि ममनुआ फंडिंग का केस भी उससे पीछे रह जाए। तो 3 सितंबर को एक बहुत अहम फ़ैसला होने जा रहा है, जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। इसके अलावा शहबाज गिल की भी जो मुश्किलात में मुझे लगता है कि इज़ाफ़ा होगा कि कल जो है पुलिस जो है रिमांड की जो दरख्वास्त की, उस पे कल समाअत है अदालत में, कोर्ट में, इस्लामाबाद में। तो हो सकता है कि पुलिस कल जो है जिस्मानी रिमांड पर जो है शहबाज गिल को जो है पुलिस के हवाले कर दे, क्योंकि शहबाज गिल ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक चैनल पे बैठ के आप हमारे जो एक बहुत मोतबर और काबिल फ़ख्र इदारा है पाक फ़ौज, जिस पे हम सबको फ़ख्र है, तो उसमें जो है बगावत की कोशिश की है।
तो ज़ाहिर-सी बात है पाक फ़ौज ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुल्क की सियासत में जो है मदाखलत नहीं करती। लेकिन अगर उनके किरदार पे और बात होगी, उसके अलावा बहुत से मामला जो हैं जैसे कि सोशल मीडिया पे हमारे उन शोधा का जो है तमस्खुर बनाया गया, उस पे सोशल मीडिया पे आपने मुहिम चलाई गई, तो बड़ा काबिल अफ़सोस है, वो शोधा जो हमारा फ़ख्र है, जिनके लहू से ये पाकिस्तान कायम है, ये पाक फ़ौज, नेवी, एयर फ़ोर्स इनके शोधा ही हैं। इन शहीदों के खून पे पाकिस्तान कायम है, जिन पे हम सबको फ़ख्र है। तो जब आप इतने मोतबर इदारे पाक फ़ौज के खिलाफ ये काम करेंगे, तो आपकी मुश्किलात में तो इज़ाफ़ा होगा और आपको कानून के तहत सज़ा भी मिलेगी। क्योंकि ये ऐसा बयान था शहबाज़ गिल का जिससे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बहुत से रहनुमाओं ने भी ये इज़हार लाताल्लुकी किया है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में जो अच्छे लोग हैं, जो समझ-बूझ रखते हैं, जिनको पता है कि पाक फ़ौज की इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो उन्होंने इसीलिए शहबाज़ गिल के जो है इस बयान से जो है इज़हार लाताल्लुकी किया है। तो मुझे जो है अभी शहबाज़ गिल के जो आगे जो केस चलना है, जो ट्रायल होना है, तो मुझे इसमें शहबाज़ गिल पे जो है सख्तियाँ नज़र आती हैं और मुझे लगता है कि शहबाज़ गिल को जो है इस पे सख्त सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है कि शहबाज़ गिल कल परसों-तरसों छूट जाएँगे और हम जो है उनको फूलों के हार पहनाएँगे और जश्न मनाएँगे और उनकी रिहाई पे जो है भंगड़े डालेंगे, तो मुझे ऐसा मुश्किल लगता है। मुझे लगता है कि शहबाज़ गिल इस वक़्त जो है मुश्किलात में और इनकी मुश्किलात में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक जलसा भी किया है, तो उसमें भी इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें जो है इस चीज़ की मज़म्मत की जाती। लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का अपना मौक़िफ़ है। लेकिन अगर कोई इदारों पे तनकीद करेगा और उनमें बगावत पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके नताइज ऐसे ही होते हैं। तो मैं अपने जो तमाम देखने वालों से एक बार फिर से जो है कहूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। ख़ास तौर पे मेरे चैनल को लाइक और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।